आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा समाप्त हो चुका है। वर्ल्ड मैपिंग में अब अगला कॉन्टिनेंट आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमें 2 दिन लगने हैं, एक आज और एक मंडे। कल सैटरडे है, कल मैं वीडियो नहीं लाऊंगा। कल बहुत सारे पेपर्स वर्क होते हैं तो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाएगी। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के नीचे है। और इसके बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको एक देश दिखाया था मैंने, पनामा देश। तो पनामा देश में पनामा नहर थी, आपको याद होगा। तो ये पनामा देश जो है, और यहाँ पर एक देश आपको है कोलंबिया। ये तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कौन से 2 देश जोड़ते हैं लैंड रूट से? कौन से 2 देश जोड़ते हैं? तो इधर मिडिल अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पनामा है, साउथ अमेरिका में जो है कोलंबिया है। ये दोनों एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो मतलब अगर आपसे सवाल पूछे कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपस में किन 2 देशों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो पनामा और कोलंबिया। दूसरी बात, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप, अ कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहते हैं। अ कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स इसी बोलते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग, ये देखिए इक्वेटर लाइन जा रही है ना, इक्वेटर, ये इस महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको इक्वेटर देखिए, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो इस महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। फिर उसके बाद इक्वेटर लाइन है तो नीचे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, ये मकर रेखा। और ऊपर नॉर्थ अमेरिका में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 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 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब साफ है कि साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कुछ और बात करेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इधर अटलांटिक ओशन पड़ता है, साउथ अटलांटिक ओशन, इधर पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर पड़ता है। आज मैं आपको पॉलिटिकल स्टडी कराऊंगा मैप की। कल यानी कि मतलब मंडे मैं आप लोगों को इसकी फिजिकल स्टडी करवाऊंगा, ठीक है जी। इसके बाद पहले देशों के नाम पढ़ लें, आपसे जरूर पूछता है। सबसे पहला देश है चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो, है ना। और देखिए चिली जो है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जो है ये अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड्स, और ये जो है ये देशांतर है यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किसका है, यानी कि ऐसे में विस्तार किसका है, तो वो ऑब्वियसली रशिया होगा। रशिया का सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार है, यानी कि लॉन्गिट्यूड सर्वाधिक रशिया से जाते हैं। लेकिन पूछे कि सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार किसका है, यानी कि सर्वाधिक अक्षांश कहाँ से जाते हैं, तो सर्वाधिक अक्षांश जो जाते हैं वो चिली से जाते हैं। बात ध्यान रखिए, सर्वाधिक अक्षांश चिली से जाते हैं। तो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार किसका हो गया? चिली का हो गया। पहली बात तो ये हो गई। चिली के बाद आपको पेरू मिला, ऊपर देश, कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। पेरू के बाद आपको इक्वाडोर मिला। इक्वाडोर जो है इसकी राजधानी जो है क्विटो है, क्विटो। देखिए इक्वाडोर से यहाँ से इक्वेटर लाइन जाती है, यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहीं से जाती है, इसलिए इक्वेटर लाइन यहां से जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इक्वाडोर पड़ गया, पहली बात। दूसरी बात, इसकी राजधानी है क्विटो। क्विटो इसकी राजधानी है। क्विटो जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है, इस बात को ध्यान रखिए। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट कैपिटल इज क्विटो। तो इक्वाडोर नाम इक्वेटर की वजह से पड़ा। क्विटो इज अ वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट कैपिटल। हाईएस्ट कौन सी है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी। इसके बाद जो यहां पर ना इक्वाडोर में, अपने आप मैप में जरूर देखना, यहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा। बंदरगाह का नाम है ग्वायाक्विल, ग्वायाक्विल पोर्ट। इक्वाडोर ग्वायाक्विल पोर्ट बहुत फेमस है। इसको पर्ल ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। पर्ल ऑफ द पैसिफिक यानी कि पैसिफिक का मोती कहते हैं, प्रशांत महासागर का मोती, जो ग्वायाक्विल को बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर अगर आप देख रहे हैं इक्वेटर लाइन के पास, इक्वाडोर के बगल में ये आपको कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं। ये द्वीप
इन द्वीपों को बोलते हैं गालापगोस द्वीप। अपने मैप में जरूर देखना, इसको बोलते हैं गालापगोस द्वीप। पगोस, गालापगोस द्वीप क्या है? इक्वेटर लाइन के आसपास है। सवाल बहुत बार बना है कि गालापागोस आइलैंड कौन से ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है। इक्वेटर के पास है, इक्वाडोर का उस पर अधिकार है। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी वाला जो द्वीप है वो गालापागोस द्वीप है, ध्यान रखिए। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी वाला जो आइलैंड है वो गालापागोस है, इक्वेटर के आसपास है। रोज शाम को 4 बजे वर्षा होती है। मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा और फौना आपको यहां मिलेंगे, इसलिए ये जो रीजन है ये बहुत बहुत फेमस है। इसके बाद जो अगला देश पड़ा उसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया, इसकी राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो मिडिल अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता है। आप देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे मिडिल अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता है, एकमात्र देश है। दूसरी बात, यह एकमात्र देश है ऐसा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो इधर देखिए ऊपर ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ये नीचे पैसिफिक ओशन का पार्ट है। एकमात्र देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो अटलांटिक ओशन को भी छूता है, जो पैसिफिक ओशन को भी छूता है। तो ये दोनों खास बात, इसके बारे में ध्यान रखिए। उसके बाद अगला है वेनेजुला। वेनेजुला राजधानी कराकस है। वेनेजुला जो है एक तेल उत्पादक देश है। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक लेक है, लेक झील मराकैरिबो लेक। तो ये जो वेनेजुला की मराकैरिबो लेक है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल देने वाली यानी कि तेल देने वाली झीलों में से एक है। फिलहाल राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे, इनके समय इस देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। कुछ निर्णय उनके ऐसे हुए कि जिसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई। कितनी महंगाई बढ़ी मैं आपको बताऊं तो 10 लाख महंगाई बढ़ने का अनुमान है। 10 लाख गुना। 10 लाख गुना मतलब जहां आप पहले एक पेन 1 रुपए का लेके आते थे, अब 10 लाख रुपए का आएगा। यानी कि वहां नोटों की वैल्यू ही नहीं रही, नोट की वैल्यू नहीं रही। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे एक फोटो बहुत चल रही थी कि इटली में कोरोना वायरस इतना बढ़ गया कि लोगों ने नोट सड़कों पे फेंक दिए। नोट कि वो बोलेंगे हम नोटों को क्या करेंगे। वास्तव में वो अफवाह थी। वो नोट जो थे ना वो वेनेजुला के थे। वेनेजुला के लोगों ने सड़कों पे फेंक दिए क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ नहीं बची नोटों की, है ना। उन नोट्स की वैल्यू कुछ नहीं बची। तो अर्थव्यवस्था में निर्णय अच्छे लेने पड़ते हैं, नहीं तो अर्थव्यवस्था चौपट होते टाइम नहीं लगता। ये आप सीख सकते हैं जो है वो वेनेजुला से। उसके बाद गुयाना देश है। उसके बाद सुरीनाम है ना। फिर यहीं पे एक देश पड़ता है फ्रेंच गुयाना। हमारे लिए फ्रेंच गुयाना बड़ा फेमस है। फ्रेंच गुयाना जो देश है यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोरू। नाम याद रखिए, कोरू। कोरू क्या है? कोरू एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड है। रॉकेट लॉन्चिंग पैड। देखिए 2 तरीके के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है पीएसएलवी, एक होता है जीएसएलवी। तो पीएसएलवी जो है वो कम हाइट तक जाता है, पृथ्वी की ऑर्बिट तक लगभग 36,000 किलोमीटर तक जीएसएलवी जाता है। होता क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये यहां से इक्वेटर लाइन जाती है, ये इक्वेटर लाइन। और जब पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस पर, तो होता क्या है कि पृथ्वी, देखिए पृथ्वी की सर्वाधिक घूर्णन गति यानी कि जो रोटेशन होगा वो सर्वाधिक कहां पे होगा? इक्वेटर लाइन पे होता है। तो इसलिए इक्वेटर लाइन पर एक बल काम करता है, एक बल लगता है, जो बल अर्थ से बाहर की ओर लगता है। तो इसलिए जितने भी सैटेलाइट हैं जीएसएलवी, वो सारे यहीं से छोड़े जाते हैं। एक जगह पड़ती है कोरू, फ्रेंच गुयाना जगह पड़ती है कोरू, यहां से छोड़ा जाता है। फ्रांस के अंडर में है। सारे सैटेलाइट यहीं से छोड़ते हैं क्योंकि एक सैटेलाइट तो अपना जोर लगाएगा, प्लस अर्थ भी उसको बाहर की ओर भेज रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो फोर्स बाहर की ओर लगता है उसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जो कोरू लॉन्चिंग पैड है वो कहां पर हो गया आपका? वो फ्रेंच गुयाना में हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आपको एक बड़ा सा देश मिलेगा ब्राजील। आप देख रहे होंगे तो ब्राजील। तो ब्राजील के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो देखिए, पहली बात तो यह है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या से भी 5वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वां। ठीक है जी। उसके बाद यहां की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है। रोमन कैथोलिक धर्म के लोग यहां सर्वाधिक हैं, रोमन जो कैथोलिक हैं। यहां पर एक शहर मिलेगा आपको, साओ पोलो। साओ पोलो शहर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। साओ पोलो सिटी यहां पर है ब्राजील में। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी मंडी मानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा जो शहर मानते हैं ना, वो साओ पोलो को ही मानते हैं। कुछ और भी ब्राजील की बात करूंगा।
मैं अभी उस पर वन बाय वन आता हूँ। इसके बाद नीचे देखो एक देश मिला उरुग्वे। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। मतलब पूर्णतः दक्षिण में बोलूं तो यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता। आपको बताया था ना, इक्वेटर लाइन यहाँ से मकर रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखो ये कैप्रिकॉन के साउथ में पड़ता है। चिली में भी थोड़ा बहुत ये देखो रीजन पड़ रहा है, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन यहाँ भी पड़ रहा है। एकमात्र देश जो मकर रेखा के पूर्णतः दक्षिण में है तो वो कौन सा हो गया आपका, उरुग्वे। ठीक है जी। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत यानी कि अर्बनाइज्ड जो देश है वो भी आपका उरुग्वे है। ठीक है जी। पहला विश्व कप फुटबॉल मैच जो था, वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच 30 जुलाई 1930 को यहीं पर ही खेला गया था। इसके अलावा आपको नीचे एक देश मिलेगा अर्जेंटीना, आपको मिल रहा होगा नीचे, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो है यहां पर ना एक जगह पड़ती है रोजरियो। रोजरियो से लेके bahia ब्लांका तक भी आपको ये सारा यही मिल जाएगा रीजन वाला। रोजरियो से लेके bahia ब्लांका तक का जो क्षेत्र है ना, ये अर्धचंद्राकार फॉर्म में है, यानी कि जैसे मून दिखता है ना, मून मतलब सेमी मून फॉर्म में है। तो रोजरियो से bahia ब्लांका तक का क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर, यानी कि पर हेक्टेयर सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन होता है वो bahia ब्लांका से होता है। सबसे बड़ी गेहूं मंडी मैंने आपको विन्नीपेग दिखाई थी, लेकिन सर्वाधिक गेहूं जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो bahia ब्लांका में होता है। ठीक है जी। तो अर्जेंटीना जो है आपका इसके लिए फेमस है। इसके अलावा अर्जेंटीना जो है ये पशु फार्मों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर पशु फार्मों को जो है जो अर्जेंटीना में है, पशु फार्मों को एंटाशिया कहते हैं, एक्टांशिया कहते हैं, और पशुपालकों को गुआचो कहते हैं, गुआचो। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा और आगे बात कर दूं, अर्जेंटीना में ये देखिए, ये चिली अर्जेंटीना का पार्ट है। इन दोनों को मिला के देखिए, नीचे यहां पर एक द्वीप है तिएरा डेल फ्यूगो, आपको दिखाई दे रहा है, तिएरा डेल फ्यूगो इसका नाम है, ये एक आइलैंड है। ठीक है जी। तो तिएरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी कि साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट है तिएरा डेल फ्यूगो। चिली अर्जेंटीना दोनों का अधिकार है। कैसे अलग हुआ, यहां पर एक जल संधि है, यहां पर इसका नाम है मैगेलन स्ट्रेट। आप हाथ में मैप जरूर रखना, मैप से पढ़ना। मैगेलन जल संधि के माध्यम से ये साउथ अमेरिका से अलग होता है। तो तिएरा डेल फ्यूगो कहां पर है, साउथ अमेरिका में है। चिली अर्जेंटीना का अधिकार है, मैगेलन जल संधि के माध्यम से अलग होता है। इसी तिएरा डेल फ्यूगो पर एक पॉइंट मिलेगा उशुइया। ये उशुइया मैंने कल आपको पढ़ाया था। उशुइया जो है पैन अमेरिकन हाईवे का दक्षिणतम बिंदु है। मैंने बताया था ना आपको, पैन अमेरिकन हाईवे का सदर्न पॉइंट जो है वो कौन सा आपका, उशुइया है। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ी सी बात मैं और कर दूं यहां पर ये देखिए, आपको ये साउथ अमेरिका है, ये आप यहां पहुंच गए। देखिए नीचे है आपका ये अंटार्कटिका वाला पार्ट, बीच में एक और जल संधि है यहां पर, ये जो साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करेगी, इसका नाम है ड्रकन पासेस। मैप में जरूर देखिए ड्रकन पास। ड्रकन पास जो है साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को आपस में अलग करता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा फॉकलैंड। फॉकलैंड की राजधानी स्टैनले है। फॉकलैंड पर फिलहाल ब्रिटेन का अधिकार है। यहां पर कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो 2013 में यहां पर जनमत रिफरेंडम हुआ। 99.8% लोगों ने बोला कि वो अभी ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं। इस प्रकार ये बहुत फेमस हुआ था। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी जो हमें जरूरी करनी थी। अब देखिए, अब बात जानिए कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइन्स जाती हैं। देखिए, एक तो इक्वेटर लाइन जा रही है, एक कैप्रिकॉर्न जा रही है। सवाल यहां से नहीं, सवाल ये बनेगा कि किन किन देशों से जो है वो इक्वेटर लाइन जाती है। तो इसके लिए वापस मैं स्लाइड पे आपको लेकर चलता हूं। इक्वेटर जो लाइन है यहां पर, वो इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है, ब्राजील से जाती है। यानी कि इक्वेटर यानी कि जो विषुवत रेखा है वो 3 देशों से जाएगी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है वो चिली से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, पैराग्वे से जाती है और ब्राजील से जाती है। तो मतलब कि जो विषुवत रेखा है वो 3 देशों से गई, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और उसके बाद जो कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है वो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। तो ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा भी जाती है और जहां से आपको मिलेगी मकर रेखा भी, ब्राजील से ही जाती है। एक बात और जान लीजिए कि ब्राजील एक ऐसा देश है कि देखिए, जो जितने भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश थे, जितने भी देश हैं, इनमें से आप एक चिली छोड़ दो और एक इक्वाडोर छोड़ दो,
जितने भी देश आप देख रहे हैं बाकी सारे देशों से ब्राजील की बाउंड्री लगती है, ये सारे देशों से। तो ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लगभग सभी देशों को स्पर्श करता है, चिली को छोड़कर और इक्वाडोर को छोड़कर, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक और बात जान लीजिए कि यहाँ पर ये जो बीच में दो देश छूट गए, पैराग्वे राजधानी अस्सिलियंस है, बोलीविया राजधानी लापाज है, लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल लापाज बोलीविया। सेकंड हाईएस्ट इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। थर्ड हाईएस्ट भूटान की राजधानी थिम्पू मिलेगी, भूटान की राजधानी थिम्पू, आपने सुना होगा भूटान जो है वो भारत का पड़ोसी है। भूटान की राजधानी थिम्पू इज द थर्ड हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसके बाद आप लोग को याद होगा तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका में भी पढ़ाया था कि ऊपर आपको ये मैक्सिको तक जो था वो नॉर्थ अमेरिका था, ये बीच में मिडिल अमेरिका है। यहाँ मैंने आपको वेस्ट इंडीज दिखाया था। अब सुनो, मिडिल अमेरिका 7 देश, वेस्ट इंडीज के देश, साउथ अमेरिकन देश प्लस मैक्सिको, इनको मिला के बोलते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका इक्वल टू व्हाट, साउथ अमेरिका के सभी देश, मिडिल अमेरिका के सभी देश, साथ के साथ वेस्ट इंडीज कंट्रीज प्लस मैक्सिको, दैट इज कॉल्ड लैटिन अमेरिका। इसको क्यों बोलते हैं लैटिन अमेरिका? क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं और इन सारी भाषाओं की जो जननी है ना, जननी मतलब मदर जिसे बोलते हैं, इन सब भाषाओं की जननी जो है वो लैटिन है। इसलिए इन सब देशों को हम मिला के बोलेंगे लैटिन अमेरिका, यानी कि लैटिन कंट्रीज इनको बोलते हैं, ठीक है जी। लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ध्यान रखिए। लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। मैंने बताया था कि यहाँ की राष्ट्रभाषा भी जो है वो पुर्तगाली ही है, ब्राजील की, ठीक है। तो ये तो थी बात आपके साउथ अमेरिका की, कुछ बेसिक बातें मैंने आपको की। आप यहाँ पर जरूर इसको याद रखिएगा, मैगेलन स्ट्रेट, ड्रकन पास, है ना। अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मंडे आप लोगों के साथ, साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप। थैंक यू।